पोते को कहाँ रखे हुए है कि मार दी है कि जिंदा है। अतुल सुभाष के सुसाइड मामले की चर्चा जोरों पर है। अतुल के केस ने इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सुर्खियां बटोरी और इस केस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतुल के ससुराल वालों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम के तहत उनकी पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार किया है और उन तीनों को पूछताछ के लिए बेंगलुरु लेकर गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच को गंभीरता से ले रही है और हर उस पहलू को देख रही है जिसका जिक्र अतुल के वीडियो में किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद योगराज और आज बात इस खबर के उस पहलू की जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बात उस 4 साल के मासूम की। देखिए, अपने वीडियो में अतुल ने उस वक्त ये भी इल्जाम लगाया था कि उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था और उसने आग्रह किया था कि उनके 4 साल के बेटे को निकिता के घर वाले उनके माँ बाप को सौंप दे। इस सब जांच और गिरफ्तारी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मां निकिता और उनका परिवार जेल में है और अतुल का परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो मासूम बच्चा आखिर है कहां? आखिर अतुल और निकिता का बच्चा किसके पास है, ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं मिल पा रहा है। अतुल और निकिता के 4 साल के बेटे का पता किसी को भी नहीं है, लेकिन अतुल के सुसाइड वीडियो और नोट में एक चौथे शख्स का भी जिक्र है जो कि पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। वो चौथा शख्स है निकिता का चाचा सुशील सिंघानिया। सुशील कहां फरार है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निकिता के चाचा के पास ही वो 4 साल का मासूम हो। ये सस्पेंस खैर अभी बरकरार है। मासूम को लेकर इन तमाम अटकलों के बीच अतुल के परिवार ने बेटे के बारे में चिंता जाहिर की थी और अधिकारियों से उसे खोजकर उन्हें सौंपने का आग्रह भी किया। अतुल के पिता पवन कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये सुनिश्चित करने की अपील की कि उनका पोता सुरक्षित उनके पास वापस आ जाए, क्योंकि अतुल के पिता ने जो बयान दिया वो अपने आप में दिल को झकझोर कर रख देने वाला है। उन्होंने कहा था कि उनका पोता जीवित है या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। हो गई, हमारे पोते को कहाँ रखे हुए है कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। एक तरफ अतुल की मौत की कार्रवाई जोरों पर चल रही है, दूसरी तरफ 4 साल के मासूम को लेकर टेंशन हाई है, क्योंकि इस पूरे केस में इस मासूम का किरदार ही ऐसा है जो बिना किसी कारण केवल मां और पिता के केस के बीच पिस रहा है। तो ये बात तो साफ है कि जब अदालत में लड़ाई अतुल और निकिता के बीच चल रही थी तब ये बच्चा निकिता के पास था, क्योंकि इसी बच्चे के लिए वो अतुल से मेंटेनेंस लेती थी, लेकिन अतुल से उसे मिलने नहीं देती थी। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में ये चिंता जाहिर की थी कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले उसके बेटे को एक अच्छे वैल्यूज के साथ नहीं पाल पाएंगे, इसलिए उसने मांग की थी कि निकिता बच्चे को अतुल के घर वालों को सौंप दे। अतुल अब इस दुनिया में नहीं है, अतुल की पत्नी जेल में है, अतुल के माँ बाप अपने पोते के लिए रो रहे हैं, साथ ही बेटे को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वाकई में देखा जाए तो इस सवाल का जवाब दोनों के घर वालों के पास नहीं है। उधर निकिता ने अपनी पूछताछ में बेटे को लेकर कुछ कहा भी है या नहीं, ये भी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। हालांकि पुलिस निकिता और उसके परिवार वालों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिससे उम्मीद है कि बच्चे के बारे में शायद कोई जानकारी सामने आ जाए या फिर निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया की गिरफ्तारी के बाद ही इस राज से पर्दा उठ सके।